Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 12 of exercise 11.2 from PSCB textbook class 7. Multiple choice questions. First है, find the height of a parallelogram whose area is 246 cm square and base is 20 cm. So parallelogram का area and base दोनों given है. Height हम easily निकाल सकते हैं. Parallelogram के area का formula क्या होता है? Base into height. अब यहाँ पर ये जो ऑप्शंस दी हैं ना, यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है. हम हाइट फाइंड कर रहे हैं, राइट? तो हाइट सेंटीमीटर्स में आती है, ना कि सेंटीमीटर स्क्वायर में. सो यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं होना चाहिए किसी भी ऑप्शन में. ओके, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है. सिंपली आपको ऑप्शंस गिवन होनी चाहिए एज 1.23 सेंटीमीटर, 13.2 सेंटीमीटर, 12.3 सेंटीमीटर एंड 1.32 सेंटीमीटर. So 246 is equal to base into height. मैंने सीधी वैल्यूज पुट कर दी. So height will be 246 upon 20. 2 tens are 20. यहाँ पर आ जाएगा 1, 2, 3. So height is equal to 123 upon 10. डेसिमल लगा दो 12.3 सेंटीमीटर. So C is the answer. Second, one of the side and the corresponding height of a parallelogram are 7 cm and 3.5 cm respectively. Find the area of the parallelogram. So one of the side and corresponding height, इसका ये मतलब है, आपके पास ऐसे एक parallelogram है, यहाँ पर ऐसे एक altitude ड्रॉ किया हुआ है. So one of the side and the corresponding height का ये मतलब है कि ये वाली जो height है, this is 3.5 सेंटीमीटर एंड जिस साइड के ऊपर ये वाला अल्टीट्यूड ड्रॉ किया हुआ है उसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर. सो वन ऑफ द साइड एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट. ओके, जिस साइड के ऊपर अल्टीट्यूड ड्रॉ किया हुआ है उसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर. नाउ इस पैरेललोग्राम का आप एरिया फाइंड कर सकते हो यूजिंग फॉर्मूला बेस इनटू हाइट. सो 7 इंटू 3.5. 7 5s are 35, 3 कैरी, 7 3s are 21 प्लस 3 24. पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लग गया. सो 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो बी इज द आंसर. थर्ड है, द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल हुज बेस इज 13 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 65 सेंटीमीटर स्क्वायर इज. सो यहाँ पर आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल का. 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. एरिया 65 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है. 1/2 इंटू बेस 13 गिवन है. हाइट आप निकाल लो. इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो. 65 इंटू 2 इज इक्वल टू 13 इंटू एच. सो एच कितना आ जाएगा? 65 इंटू 2 अपॉन 13. 13 को जब आप दूसरी साइड पे शिफ्ट करोगे तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा. 13 1s are 13, 13 5s are 65. So h is equal to 5 into 2, 10 centimeter. So C is the answer. Next है, find the area of an isosceles right angle triangle whose equal sides are of length 40 centimeter each. So यहाँ पर हमें एक isosceles right angle triangle दी है. So ये कुछ इस तरह से बनेगी. A, B, C. नाउ ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल जो सामने वाली साइड होती है AC, दिस इज हाइपोटेन्यूज. ये तो होती है सबसे लंबी वाली साइड. सो ये साइड तो किसी और साइड के इक्वल होगी नहीं. अब ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है, तो ये वाली जो दोनों साइड्स बची AB एंड BC, ये दोनों हैं इक्वल साइड्स एंड इनकी लेंथ क्या दी हुई है? 40 सेंटीमीटर ईच. ठीक है, गॉट इट. राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 डिग्री एंगल के जो सामने वाली साइड होती है वो होती है लॉन्गेस्ट साइड. वो साइड तो किसी और साइड के इक्वल हो नहीं सकती. अब यहाँ पर उन्होंने दिया है कि ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है. सो बची ये वाली दोनों साइड्स AB एंड BC, ये दोनों साइड्स होंगी इक्वल साइड्स एंड इनकी लेंथ गिवन है 40 सेंटीमीटर ईच. अब हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं. 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट.
BC को बेस ले लो, AB को ले लो हाइट। सो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू 40 इंटू 40, क्योंकि यहाँ पर बेस एंड हाइट दोनों इक्वल हैं 40 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर आ गया 20, 4 2 ज़ा 8, पीछे लग गए 2 0। सो एरिया इज इक्वल टू 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो डी इज द आंसर। नेक्स्ट है, if the sides of a parallelogram are increased to twice of its original length, how much will be the perimeter of the new parallelogram? So इस तरह से एक parallelogram है A, B, C, D। So इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर आप एक पैरेललोग्राम की साइड्स को डबल कर दो, मतलब ट्वाइस कर दो, तो जो नई पैरेललोग्राम बनेगी उसका जो पेरीमीटर है वो ओरिजिनल पैरेललोग्राम के पेरीमीटर का कितना होगा। मतलब दोनों पेरीमीटर्स का आपने कंपैरिजन करना है। ओके, सो ये हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर ली। सो लेट्स अज्यूम कि इस पैरेललोग्राम की साइड्स हैं x यूनिट्स एंड y यूनिट्स। तो ओरिजिनल पैरेललोग्राम का पेरीमीटर क्या बन जाएगा? पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू x प्लस y प्लस x प्लस y, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ y। 2 को कॉमन बाहर निकाल लो, ब्रैकेट में बचा x प्लस y, इतनी यूनिट्स। ठीक है, चारों साइड्स को आपने ऐड कर दिया। सो x प्लस x, y प्लस y। नाउ आपने पैरेललोग्राम की साइड्स को ट्वाइस करना है, मतलब डबल करना है। सो न्यू साइड्स ऑफ parallelogram are 2x and 2y। x को भी आपने डबल कर दिया, y को भी आपने डबल कर दिया। सो perimeter of new parallelogram is equal to 2x plus 2x plus 2y plus 2y। ओके, जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम्स में। सो 2x में हम 2x को ऐड कर देंगे, 2y में हम 2y को ऐड कर देंगे। सो 4x प्लस 4y, 4 कॉमन निकल गया बाहर, अंदर बचा ब्रैकेट के x प्लस y, इतने यूनिट्स। नाउ 4 का क्या मतलब है? 2 इंटू 2, x प्लस y। सो जो नया पेरीमीटर आया है वो ओरिजिनल पेरीमीटर का है डबल। ओरिजिनल पेरीमीटर क्या था? 2 इंटू एक्स प्लस वाई। नया पेरीमीटर क्या है? 4 इंटू एक्स प्लस वाई। 4 मतलब 2 इंटू 2। सो ओरिजिनल पेरीमीटर का डबल, 2 इंटू ओरिजिनल पेरीमीटर। ठीक है, सो आंसर क्या आएगा? 2 टाइम्स। सो बी इज द आंसर। नेक्स्ट है, इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल वन लेग इज डबल द अदर, एरिया इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द स्मॉलर लेग। सो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात की गई है। राइट एंगल ट्रायंगल की एक लेग दूसरी लेग का डबल है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इस तरह से एक रफ राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ABC। अब आपको याद है जब मैं लेग्स की बात करती थी राइट एंगल ट्रायंगल की, सो लेग्स का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज को छोड़ के जो बाकी की दोनों साइड्स होती हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, उनको हम बोलते हैं लेग्स। ओके, सो यहाँ पर दिया है कि एक लेग दूसरी लेग का डबल है। सो अगर हम छोटी वाली लेग को एज्यूम कर लें x, लेट्स एज्यूम कि एक लेग x है तो दूसरी लेग क्या होगी? 2x, राइट? छोटी वाली लेग का डबल। नाउ इन दोनों लेग्स के बीच में ये बनता है 90 डिग्री का एंगल। सो इन दोनों लेग्स में एक को हम बेस कंसीडर करते हैं, एक लेग को कंसीडर कर लेते हैं हाइट। सो एरिया कैसे निकलता है ट्राइंगल का? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो 1/2 इंटू एक्स इंटू 2x। सो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो 1/2 इंटू x इंटू 2x। एरिया दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर।
सो इनको इक्वल कर दो। 64 इंटू 2 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर क्या बचा, x इंटू 2x। सो 64 इंटू 2 अपॉन 2, ये वाला जो 2 है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। सो दिस इज x इंटू एक्स। सो ये 2 आपस में कैंसिल हो गए। सो x इंटू एक्स इज इक्वल टू 64। नाउ x इंटू एक्स इज इक्वल टू 64 को आप कैसे लिख सकते हो, 8 इंटू 8। अब यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड पर 8 का पेयर बन रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पर x का पेयर बन रहा है। सो हम दोनों साइड्स के स्क्वायर रूट्स ले सकते हैं। सो x इंटू एक्स, इनका स्क्वायर रूट ले लो। राइट हैंड साइड पे हम 8 इंटू 8 का स्क्वायर रूट लेंगे। अब यहाँ पर ये 2x हैं, तो जब इनको आप स्क्वायर रूट के बाहर लेके आओगे तो एक x बाहर आएगा। इसी तरह से यहाँ पर 2 8 हैं, 8 इंटू 8, तो जब आप इनको स्क्वायर रूट के बाहर लेके आओगे तो एक 8 बाहर आएगा। सो x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके, सो वही हमने फाइंड करना था। जो शॉर्टर लेग है उसकी लेंथ हमने फाइंड कर ली 8 सेंटीमीटर। सो A इज द आंसर। So this was question number 12. In the coming videos, we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.